राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल थी दौज। तो भाई दूज के दिन मैं गई थी अपने मायके अपने भाई की दौज करने के लिए। और आप सभी को इन लेट हैप्पी दिवाली, क्योंकि आपको पता दिवाली का त्यौहार काफ़ी दिन का होता है, तो हम इन लेट इन एडवांस बोल सकते हैं। और मैं और मेरे बच्चे बहुत एक्साइटमेंट थे अपने घर जाने के लिए, मेरे घर जाने के लिए। नानी घर जाने की इतनी खुशी इन्हें बहुत होती है, और वहाँ से लौटने पर तो इनके मुंह बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नानी घर मौज मस्ती हो गई, घर जाके फिर स्कूल जाना पड़ेगा। हर बच्चे की यही कंडीशन होती है। तो हम लोग बस जल्दी जल्दी जा रहे थे अपने घर। और आपको तो पता है मेरा मायका तो अनूपसर में है। पहले मम्मी भी पापा भी डिवाई रहते थे, अब अनूपसर शिफ्ट हो गए हैं। तो 1 घंटे में ही हम पहुंच गए थे अपने घर। घर आने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद, मतलब चाय पीने के बाद, मेरा तो व्रत था सॉरी, तो मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया था। उसके बाद मैंने करी थी अपनी दौज। दौज करने के बाद जल्दी जल्दी करी थी मैंने अपनी पूजा पाठ। और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, तो उस हिसाब से मैंने बनाया था अपना छोटा सा मिनी ब्लॉग। और पता मेरी इस वीडियो बनाने से ना बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि वीडियो बनाती है, ये है वो है। तो मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, भाई मैं कोई गलत वीडियो तो बना नहीं रही, ये मेरा एक शौक़ है। और फिर इस चीज़ से मेरे हस्बैंड एग्री हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगी, भाई कौन आज के ज़माने में वीडियो नहीं बनाता है? सब कैमरे के आगे नाचते हैं। कोई कैसे नाचता है, कोई कैसे नाचता है, तो हम नाच तो नहीं रहे, हम तो एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। और ये वीडियो कोई मेरे पे कोई मतलब किसी का दबाव नहीं है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा एक शौक़ है जो कि मैं अपना शौक़ कर रही हूँ। और आज के ज़माने में कौन वीडियो नहीं बनाता? तो प्लीज़ उन लोगों के लिए ये एडवाइस है, दूसरों को ये सलाह मत दिया करो, और जो बोलना मुँह पे बोला करो। बाकी तो चलो भाई, अपनी अपनी बात है, लोग हैं बोलते रहते हैं, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं अपनी मौज मस्ती कर रही थी। और उसके बाद बस अब भी हमने खाना वाना भी खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद बस हमें जाने की हो रही थी अब लेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे भाई शाम का समय हो रहा है, जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमको हो रहा था लेट। तो मेरे हस्बैंड जी जल्दी जल्दी गंगा जी जाकर गंगा जल वगैरह भी भर लाए थे। बस बैठे थे इंतज़ार में कि कब हम घर के लिए निकलें। इधर मम्मी कर रही थी हमें विदा करने की तैयारी। तो विदा करने की तैयारी सबसे पहले मेरे करा था मम्मी ने हस्बैंड जी के लिए तिलक। आपको तो पता तीज त्यौहार हो या वैसे हो, जमाई भाई के तिलक किया जाता है। तो मम्मी कर रही थी इनके तिलक। और तिलक करने के बाद मेरे भी तिलक करने के बाद मेरे बच्चों के भी मम्मी ने कर दिया जल्दी से तिलक। हमने अपना सामान रख लिया था एक जगह, क्योंकि हर बार पता क्या होता है, मेरे हस्बैंड जी गंगा जी से गंगा जल भर के तो लाते हैं और वो घर तक नहीं पहुंच पाता, मम्मी के घर ही रह जाता है। तो इस बार तो मेरे हस्बैंड जी ने बोल रहा था कि जल्दी से गंगा जल ला के गाड़ी में तुम्हें रखना, क्योंकि हर बार तुम भूल जाती हो। मैंने इस चक्कर में पहले सामान के साथ रख लिया था, मैंने कभी भूल ना जाऊँ। और इधर मेरी लड़की वगैरह के तिलक करने के बाद हम चल दिए थे अब घर के लिए। ये देखो मेरा लड़का कितना सुस्त हो रहा है, क्योंकि इसे पता अब घर जाना, घर जाके मौज मस्ती सब खत्म, कल से जाना पड़ेगा स्कूल। तो ये बस झींक रहा था मम्मी के आगे। तो मैं बोल रही थी बेटा नानी घर अब सर्दियों में आएंगे। कौन कौन अपने दौज पर अपने घर गया था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो सारी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और बहुत अच्छा होता है, जाना भी चाहिए। ये दिन होता ही ऐसा ख़ास है। आज के दिन तो बिन बुलाए बहनें भी अपने घर जाती हैं। तो भाई हम लोग वो जल्दी जल्दी कर रहे थे अपने विदा होने की तैयारी। कर ही लो। और मेरे हस्बैंड जी सामान वामान टांग के हो गए थे खड़े, बोल रहे थे जल्दी कर लो जल्दी कर लो। भाई कितनी भी जल्दी कर लो लेट हो ही जाता है, क्योंकि एक्चुअली में बात क्या होती है, मम्मी भी अकेली पड़ जाती हैं। तो वही आपको पता अकेला बंदा थोड़ा काम में भी नर्वस हो जाता है। इधर मम्मी लगाई थी ताला, मम्मी बोल रही थी चल दुकान तक, मैं भी चल रही हूँ, क्योंकि घर से थोड़ी ही दूरी पर है हमारी दुकान सब्जी की। तो मम्मी आपको तो पता माँ का दिल होता ही है कि ये भी भर दो वो भी भर दो। काफ़ी सारी मिठाई फल वल बांधने के बाद तब भी मम्मी का मन नहीं माना, बैठ गई थी हमारे साथ गाड़ी में, बोल रही थी चल थोड़ी सी दुकान पे सब्जी और भर दूँगी, कर ही कह सकते हैं। मैंने कि ठीक है जी चलो भाई। तो इधर मम्मी लगाई थी अपने घर का लॉक लगाने के बाद साथ के साथ मम्मी हमारे संग चल दी थी, बैठ गई थी हमारे साथ गाड़ी में। बच्चे सोच रहे थे नानी जाएंगी हमारे साथ हमारे घर। मैंने कि बेटा इतने खुश मत हो, नानी घर नहीं जानी, बस दुकान तक ही जाएंगी। बच्चों को उतर गया था मुँह, उन्हें लगा था नानी शायद हमारे साथ हमारे घर जा रही हैं। इधर बस जल्दी सामान रखने के बाद हमारी भी आ गई थी दुकान। घर से 2 गली छोड़ के ही है हमारे पापा की दुकान, पापा और भाई की दुकान सब्जी की और फल की। तो जिसको सब्जी फल लेने हो प्लीज़ आ जाना। दुकान अनूपसर पर मेन चौराहे पर ही है। सब्जी फल बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ये तो रही खैर मजाक की बात। जल्दी मेरी मम्मी ने भर दी थी सब्जी भी भाई थोड़ी बहुत नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते की भर देती, जैसे कि वहाँ पे ब्लेंसर में सब्जी ना मिलती हो। इधर देखिए ये मेरा छोटा भाई है, फरमा रहा था आराम। मैं बोल रही थी तेरी बहन विदा हो रही है, कम से कम छोड़ने तो आ जा। तो बस इसी मस्ती मजाक के साथ तो
मैं उसे छेड़ रही थी। और इधर मेरी मम्मी तो बस ये भी भर दूँ वो भी भर दूँ, और इधर साथ के साथ सब्जी के साथ फल भी भरने की थी तैयारी। मैं मम्मी से बार बार बोल रही थी, मम्मी 2 जने खाने वाले हिसाब से भर दो, मगर मेरी मम्मी सुनने वो कहाँ पाली है। उनका बस चले थे पापा की पूरी दुकान है ना, यही मेरी गाड़ी में रख दें। हर माँ का यही होता है। और उसके बाद सब्जी वब्जी फल वल भरी रही थी। इधर मेरे हस्बैंड जी भी गुस्सा करके आ गए थे सामने, बोल रहे थे कि तुम्हारा जाने का मन ना हो तो रात को यहीं रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कि नहीं भाई, बस चल ही रहे हैं, आप गुस्सा मत करो। क्योंकि भाई मम्मी के चक्कर में लेट पे लेट हो ही जा रहा था। होता क्या, घर चले भी जाओ वो आने का नाम ही मत, बस तुम जाने का नाम मत लो, यही होता। पापा वजह जल्दी हाथ पैर भी उनके फूल जाते हैं। और ये देखिए आ गए ना गुस्सा करने के लिए, इतना गुस्सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप गुस्सा मत करो, बस जल्दी भरा भरी सब्जी की कर करा के जो सम हाथ लगा जल्दी भर लिया हमने। और हम बैठ गए थे फिर अपनी गाड़ी में थोड़ी दूरी कदम पे चलने के बाद मेरे बच्चे गए थे सो। देखिए, और फिर सोते सोते 1 घंटे का रास्ता हमें लग रहा था 4 घंटे, क्योंकि खा पी के पकवान वगैरह खा पी के नींद आ रही थी, मैं भी गई थी सो। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। ये था मेरा छोटा सा आज का मिनी ब्लॉग। आपको मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।